साथ संगत जी समा तो फिर हो गया, पर कुछ ज़रूरी बातें हैं। अगर आप लोग 15 मिनट और बैठो तो मैं साझा करूं, आज्ञा है जी। क्यों क्या होता है ना, अगर 2-4 लोग भी उठते हैं तो फिर मन लगता नहीं, ऐसा लगता है कि चलो समाप्ति कर दें। सिर्फ 10 मिनट और बख्शिए, 10 मिनट में दास समाप्ति कर देगा। लास्ट पंक्ति आपसे सुनी, आखिरी पंक्ति कि जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। भगत कबीर जी की जब सारे शहर में उस्तत होने लगे ना, तो जो बेखी साधु थे, बेखी संत, उनको सहन नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। लोग हमसे टूटते जा रहे हैं और कबीर जी से जुड़ते जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, राजा के पास पहुंचे और कबीर जी की निंदा करने लगे। निंदा करने लगे और कहने लगे कबीर जी का धर्म तो पता नहीं, मुसलमान हैं कि या हिंदू हैं, बताते भी नहीं कि वो क्या हैं, पर सारी दुनिया को अपने पीछे लगाया हुआ। एक दिन ऐसा आ जाएगा लोग तुम्हें राजगद्दी से उतार के कबीर जी को राजा बना देंगे। तो राजा घबरा गया। राजा ने कहा मैं सैनिक देता हूं तुम्हें, कबीर जी को संगलों से बांधकर आप लोग नदी में जाओ, नाव नदी के बीचों बीच ले जाओ और कबीर जी को गंगा में डुबो दो। तो साथ संगत जी यही किया उन्होंने। सैनिक गए, संगलों से बांधकर नाव में बिठा दिया। अब जितने भी निंदक थे उनके सब नाव में बैठ गए। कबीर जी को लेके जा रहे हैं नदी के बीचों बीच गंगा में। जैसे ही उन्होंने कबीर जी को नदी में फेंका, गंगा में ऐसी लहर उठी कि कबीर जी की सारी संगल टूट गए और वो नाव डूब गई। निंदक डूबा हम उतरे पार। कबीर जी का इस शब्द भी है वाणी में कि गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। उसी वक्त एक मृगशाला प्रकट हुई। मृगशाला कहते हैं मरे हुए हिरन की खाल को। वो खाल प्रकट हुई मृगशाला, उस पर कबीर जी बैठ के आराम से जा रहे हैं और जितने निंदक थे सब डूब के मर गए। निंदा करने वाले डूब गए और जिसकी निंदा हो रही थी वह तर गया। साथ संगत जी महापुरुष वचन किया करते थे, ध्यान देना, ये बहुत कीमती बात है जो दास अब बताने जा रहा है। सब लोग कहते हैं निंदा बुरी है, महापुरुष कहा करते थे निंदा तो बुरी है ही, अति की बुरी है, पर जो हम मुंह पर उस्तत करते हैं ना, लोगों के मुंह पर जो तारीफ करते हैं वो भी निंदा के बराबर ही बुरी है। कैसे? कहते हैं हम लोगों के जब मुंह पे उस्तत करते हैं ना, उनको जहर खिलाते हैं। इसका भाव है हम उनमें अहंकार भरते हैं, अहंकार। अब उसके अंदर अब जब अहंकार भर जाता है तो उसके गुण खत्म हो जाते हैं, वो गुरु से टूट जाता है। तो इसका पाप तुम्हें भी लगेगा क्योंकि तुम्हारी उस्तत की वजह से वो अहंकारी हुआ। ध्यान देना साथ संगत जी, हम उस्तत करना बहुत अच्छा समझते हैं, हमें लगता है ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। नहीं, ये उतने ही बुरे है जितनी निंदा। जब दास यहाँ से कीर्तन करके नीचे उतरता है ना, साथ संगत जी लाइन लगी होती है लोगों की पाँव पड़ने के लिए और मुंह पर उस्तति करते जाते हैं, भाई साहब आप बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, भाई साहब आप तो ये हो, आप तो वो हो। अहंकार भरते हैं अंदर। मैं बार बार बोलता हूँ कि साथ संगत जी सारी वडियाई गुरबाणी की है। हमारा सत्कार इसलिए है कि बाणी पढ़ रहे हैं, अब बाणी से जुड़ो। उस्तत करनी है तो गुरबाणी की करो, गुरु नानक की करो। हमारी उस्तत करके कुछ नहीं मिलने वाला, और सुनते ही नहीं। आगे से जवाब आते हैं नहीं भाई साहब गाते तो आप हो ना। समझते हैं नहीं। आप सबको हाथ जोड़कर बेनती है, हमारा एक ही मकसद है, आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़ना, एक ही मकसद। आपने नोट किया होगा इतने हफ्तों से ये प्रोग्राम चल रहा है, कभी संगत में किसी भी तरह के पैसे नहीं मांगे गए, किसी अमीर आदमी को बुलाकर उसका सत्कार नहीं किया गया, किसी भी चीज के लिए कोई आपसे चीज मांगी नहीं गई। हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़ना, गुरु नानक पातशाह के चरणों से जोड़ना। अब एक टीचर पढ़ाई कराती है क्लास में, अब जब मुश्किल समय आएगा तो पढ़ाई काम आएगी ना, टीचर तो नहीं काम आने वाला। आप लोग टीचर से जुड़ जाते हो, पढ़ाई पर तो ध्यान ही नहीं देते, टीचर को पकड़कर बैठ जाते हो। ध्यान दीजिए साथ संगत जी, हमारा मकसद आपको गुरु से जोड़ना है। आप लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, मेरे पैरों को हाथ लगा के मेरे मुंह पर मेरी उस्तत करके मुझ में अहंकार भर दोगे। अहंकार अगर भर गया, वैसे ही बहुत अहंकारी हूं मैं,
अगर एक्स्ट्रा अहंकार आ गया तो जो थोड़ा बहुत रस कीर्तन में है वो भी नहीं रहेगा, ना मेरा मन जुड़ेगा कीर्तन करने में, तो मैं सेवा कैसे करूंगा आप लोगों की। एक छोटी सी बात कह के आपको समझाता हूं। एक गधा है, गधा, हंसने वाली बात है पर शायद आपको मेरी बात इससे समझ में आ जाए। एक गधा है, जहां भी जाता है सीधी सी बात है, लोग लाते मारते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं। एक दिन जब वो सुबह घर से निकला, सब लोग उसे नमस्कार कर रहे हैं। गधा बड़ा हैरान कि आज लोग मुझे नमस्कार क्यों कर रहे हैं। तो जहां भी जा रहा है लोग नमस्कार कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। गधे के मन में अहंकार बढ़ गया कि यार मैं तो कुछ बन गया हूं, मैं गधा नहीं हूं। तो दोपहर को भूख लगी, दो लोग कहीं बैठ के खाना खा रहे थे, बीच में मुंह मार दिया जाके, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी नमस्कार की, कहने लगे आओ भगवान खाना छको। गधा बड़ा खुश, यार तो मैं सच में कुछ बन गया हूं। अब शाम हुई, गधे के पीठ के ऊपर जो सामान रखा हुआ था ना वो उतार लिया गया। साथ संगत जी पता है वो सामान क्या था? गधे की पीठ के ऊपर भगवत गीता और रामायण रखी हुई थी, पोथियां रखी हुई थी। अब लोग सत्कार कर रहे थे पोथियों का और गधा समझ रहा था सत्कार हो रहा है उसका। यही होता है, हम पढ़ते हैं बानी, आप लोग सत्कार हमारा करते हैं, सत्कार होना चाहिए बानी का। अब गधे को पता नहीं चला कि उसके पीछे से बोझ उठा दिया गया है, उसके मन में वही कि लोग मैं तो वही हूँ। अब शाम को निकला, भूख लगी, 4 आदमी खाना खा रहे थे, बीच में जाके मुंह मार दिया। अब जो उसको लाते घुसे और डंडे पड़े, तब उसके समझ में आया मैं तो गधा ही हूँ। मैं अपने आप को संत समझ रहा था, मैं तो गधा ही हूँ। साथ जंगत सच्ची बात है, सारा सत्कार बानी का है। मैं बानी पढ़ रहा हूँ इसलिए मेरा सत्कार है। सच कहता हूँ, पैरों को हाथ मत लगाया करो। तो छोटी सी बात और आपके सामने रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा सत्कार बानी की वजह से। आप कहते हो नहीं मानते, मुझे पता है, नीचे उतरूंगा फिर कुछ लोग खड़े होंगे। ध्यान दीजिए, अब यही स्टेज है, यही जत्था है, सब साथ में मिलके गा रहे हैं, यही बजाने वाले हैं, यही संगत है, यही दरबार है। अब मैं इस वक्त, माफ करना है जो मैं कहने जा रहा हूँ, इस वक्त मैं घटिया हिंदी फिल्मी गीत गाना शुरू कर दूं, अगर जो आजकल के घटिया गीत होते हैं, अगर मैं गाना शुरू कर दूं तो आप लोग ही मुझे गालियां देनी शुरू कर दोगे कि नहीं? ये दिमाग खराब हो गया इसका, पागल हो गया है। क्यों? वही रिंकू हूं, वही कीर्तन है, वही लोग बैठे हैं, वही बजा रहे हैं, वही हॉल है, वही गुरु साहब जी है। सिर्फ मैंने बाणी छोड़कर एक दूसरा गीत गाया, आप मेरी निंदा करने लग जाओगे तो वड्याई किसकी है? बाणी के साथ सीधा, वड्याई सारी की सारी बाणी की है, मन में बिठा लो। हमारी वड्याई मत किया करो, ना पीठ पीछे ना आगे। हाँ, हमसे कोई गलती हो जाए तो मुंह पर आकर जरूर बता दिया करो, पर वड्याई करके हमें अहंकारी मत बनाओ, और अहंकारी मत बनाओ। पहले ही बहुत अहंकार भरा हुआ है। हाथ जोड़कर बेनती है, अब समाप्ति है, 2 पंक्तियां पढ़कर धुनी लगाकर समाप्ति कर देते हैं। आइए। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू ही तू, तू ही 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 तन गुरु नानक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तन गुरु नानक तू ही निरंकार, तन गुरु नानक तू ही निरंकार। तन बाबा नानक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तन बाबा नानक तू ही निरंकार, बाबा नानक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार।
वाह